ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर है 14। आपको कह देंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form r sin theta plus phi. Where theta and phi are in first quadrant. तो बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए जैसे ये पार्ट 1 है कि 12 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा। आपने क्या करना है, इसे लेके आना है इस फॉर्म में। देखें r sin थीटा प्लस 5, इस फॉर्म में लेके आना, ठीक है। r sin थीटा प्लस 5 यानी 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा को लेके आना आपने r sin थीटा प्लस 5, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये सॉल्यूशन आपके पास गिवन डेट 12 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। तो आपने इसे लेके आना है r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप यहाँ लिखेंगे कि लेट ये जो 12 है इसे हम सपोज कर लेंगे लेट 12 इज इक्वल टू r cos 5। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और उसके अलावा ऑल्सो जो सेकंड है 5, इसे हम सपोज कर लेंगे 5 इज इक्वल टू r sin 5। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। बेटा ये बात आई समझ में? जी बेटा, बेटा ये बात आई समझ में? सर ऐसे क्यों करते हैं? ये क्योंकि हमें लेके आना है, हमें ना इस फॉर्म में लेके आना। देखें हमें लेके आना इस फॉर्म में r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म में ना। मैं ये चलिए हमें ना ये लेके आना है r sin थीटा और प्लस 5 की फॉर्म में लेके आना है। देखिए ये लेके आना है थीटा और प्लस 5 की फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए फिर हम ये करते हैं, देखिए हमें जो है ना, हमें ये लेके आना है r sin थीटा प्लस 5 की फॉर्म, यानी हमें वो फार्मूला बनाना है मुझे ना, फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें देयरफॉर जब आप यहाँ लिखेंगे, देखें ये 12 साइन थीटा और प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप देखिए आपने जो 12 सपोज किया है वो आपने सपोज किया r cos 5, तो 12 की जगह आ जाएगा r cos 5 और ये साइन थीटा एज इट इज आ गया। फिर देखिए प्लस 5 की जगह आपने सपोज किया है r साइन 5, ये आ गया और ये cos थीटा ऐसे ही आ गया। अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर दें। बेटा ये स्टेप आया समझ में? यस सर। ठीक है, यानी आपने 12 की जगह सपोज कर लिया r cos 5 और 5 की जगह पर r sin 5। अब देखिए इसे थोड़ा अरेंज कर लें, r sin थीटा और cos 5 और प्लस r cos थीटा और sin 5। अच्छा बेटा आप देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा r तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा आपके पास sin थीटा और cos 5
और प्लस कॉस थीटा और साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, ये आ गया। तो अब बेटा देखिए ये फार्मूला आपके पास बन गया, आपको याद होगा ना, हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट कि साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, तो अब बेटा देखिए यहाँ आपके पास देखें, ये तो आपके पास आर तो ऐसे ही आ गया। अब देखिए साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो इसे हम लिख सकते हैं क्लोज करके कि साइन थीटा और ये प्लस फाई। तो देखिए ये आपके पास आ गया 12 साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा। बेटा यही बात समझ में? बेटा क्लियर है? यानी पहले नंबर को आपने कांस्टेंट को सपोज कर देना आर कॉस फाई और दूसरे नंबर को सपोज कर देना आर साइन फाई, फिर यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 12 की जगह पर आर कॉस फाई और 5 की जगह पर आर साइन फाई अरेंज कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस 5। अच्छा बेटा दूसरा यहाँ पे ना हमें ये भी शो करना पड़ता है कि यहाँ पे आर की और फाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर आर एंड फाई, अब आर और फाई की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमने इन्हीं आर की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। जयेश बेटा आ रही बात समझ में? जयेश बेटा आ रही बात समझ में? बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? आवाज नहीं? सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा वैसे। असल में थोड़ा ना नेट का थोड़ा सर आ रही है काफी कट रही है। अच्छा अच्छा बदल देखिए यहाँ तो हमने ना इसको 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा को आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये लेट किया ना आर और फाई, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर फाई की। तो आर के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा देखिए जो 1 इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, 12 का स्क्वायर ये कर दिया आपने इज इक्वल टू आर कॉस फाई। ठीक है बेटा देखिए ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर कर 12, ये आपके पास 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव, ये आ गया। ठीक है, और फिर देखिए जो इक्वेशन नंबर आपके पास है 2 आपको क्या 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर 25, ये आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, देखें ये 144 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और ये 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब आपने ऐड कर दिया, देखिए ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा 169, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, ये देखेंगे ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 और फिर आप इसे अरेंज करके लिख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो ये आपके पास आ जाएगा आर, ये स्क्वायर रूट ले लिया 169, तो ये आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर आपके पास आ जाएगा 13। बेटा ये बात आई समझ में? सर हम इनकी वैल्यूज फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में तो खाली प्रूव करने का था। नहीं प्रूफ करने का था, मगर यहाँ पे ना ये भी मेंशन करना पड़ता कि नहीं यहाँ पे आर और फाई की वैल्यू क्या, जो बुक में एग्जांपल है ना उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वो सिंपल है, यानी आपने देखे ना, दोबारा देख लें, आपके पास आपने क्वेश्चन ये था कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा को लेके आना है आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में। तो आपने पहले कांस्टेंट नंबर को सपोज कर लिया 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5 और दूसरे को 5 इज इक्वल टू आर साइन 5। फिर जब आपने वैल्यूज पुट कर दी, देखिए 12 की जगह पर आ गया आर कॉस 5 साइन थीटा ऐसे आ गया, फिर प्लस 5 की जगह आ गया आर साइन 5 कॉस थीटा ऐसे आ गया। अब आपने यहाँ से इनको पहले तो अरेंज कर दिया आर साइन थीटा कॉस 5 और फिर प्लस आर कॉस थीटा साइन 5, आर कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉस 5 और प्लस कॉस थीटा साइन 5, ठीक है। तो अब बेटा ये फार्मूला बन गया, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा यहाँ पर थीटा है और बीटा यहाँ पर 5 है, तो ये 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा आ गया, आर साइन थीटा प्लस 5 आ गया। ये फॉर्म बन तो गई है। अब यहाँ पे ये भी शो करना पड़ता है कि यहाँ पे आर और 5 की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो आपने सिंपल आर के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, तो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 12 का स्क्वायर 144 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर दिया 5 का स्क्वायर 25 और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 169 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 ये आपको याद है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आर आ गया 169। अब आपको 5 चाहिए, तो 5 के लिए सिंपल आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर 5 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अब देखिए 2 बाय 1, ठीक है। तो 2 आपके पास क्या थी, देखिए 5 था, तो क्या था आर साइन 5, ठीक है। और 1 क्या थी, ये 12 और आर कॉस 5। बेटा देखिए ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको याद होगा, देखिए ये 5/12 और ये आ जाएगा देखिए साइन 5 ओवर कॉस 5 टेंजेंट 5, इसे अरेंज करके यूँ लिखते हैं टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 5/12, और यहाँ से आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 5/12, तो ये आपके पास आंसर है। जी बेटा आई बात समझ में? यस सर। चलिए एक पार्ट आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। एक और समझा दूँ? करा दें सर। चलिए ये माइनस वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये है पार्ट इसका ना 3, देखें पार्ट 3 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा देखिए इसके इसे भी आपने लेके आना आर साइन थीटा प्लस 5 आर साइन थीटा माइनस 5 के। अब हम यहाँ गिवन डेट ये आपके पास है, गिवन डेट साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बेटा देखिए पहले स्टेप में आप इसे यूँ लिख सकते हैं ना कि देखिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, यहाँ समझिए 1 है, 1 आप खुद अपनी तरफ लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, फिर माइनस ये खुद लिख ले 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर चाहें तो 1 का नाम दे दें, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 होगा और 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा।
अब आप इसे कर लेंगे लेट 1 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, ये क्वेश्चन नंबर 2, और ऑल्सो 1 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो अब बेटा देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए बेटा 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस फाइव, ये साइन थीटा एज इट इज आ गया। फिर माइनस देखिए बेटा ये जो 1 है 1 की जगह लिख सकते हैं आर साइन फाइव, ये कॉस थीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर दें, अरेंज करके आप इसे यूँ लिख दें आर साइन थीटा कॉस फाइव, इसे लिख दें आर कॉस थीटा साइन फाइव, ये लिख दिया आपने। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से आर तो आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा देखिए साइन थीटा और कॉस फाइव, और ये माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। तो बेटा अब आपको याद होगा ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि वी नो दैट कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसे क्लोज करके लिख लेंगे और साइन थीटा और माइनस फाइव, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए ये आपके पास आ गया और साइन थीटा माइनस फाइव की फॉर्म में। बेटा यहाँ तक बात आई समझ में? जी सर, आ गई है। ठीक है, अच्छा तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने ना आर की और फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर आर एंड फाइव। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। बेटा देखिए जब हमने 2 को स्क्वायर किया तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा, और जब हम 3 को स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, और फिर हम इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 + 1 आ जाएगा 2, 1 + 1 आपके पास आ गया 2, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आपके पास आ गया 2, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर रूट देखिए ये कैंसिल, तो आर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब आप लिखेंगे नाउ फॉर फाइव, नाउ फॉर फाइव, तो बेटा फाइव के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर फाइव,
डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। बेटा देखिए ये 1 है, ये आपका r sin 5, और ये भी 1 है, और ये r cos 5। r से r कैंसिल, और 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है। 1 इज इक्वल टू साइन 5 ओवर cos 5 टेंजेंट 5। यहाँ से आपके पास tan 5 इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है 45, यानी पाई बाई 4 भी आप लिख सकते हैं, तो 5 आपके पास पाई बाई 4 आ गई। ठीक है बेटा, बात आई बात समझ में? यस सर। सर वैसे वो r की वैल्यू √2 बनती है, 2 नहीं। √2, सॉरी ये √2, वहाँ √2 था, बस यहाँ लिख। अच्छा बेटा दूसरा ना, मुझे आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में तो है मगर मुझे पता नहीं आपका नंबर कौन सा, फिर आपको मैं ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। अच्छा बाकी भाई ये 10.2 तो आज खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह फिर 10.3 करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें डबल एंगल फार्मूला वगैरह है, और सम टू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू सम में इस तरह के फार्मूले वो कल करेंगे, ठीक है? सही है सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।